जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आमतौर पर जब किसी मरीज का रीढ़ फ्रैक्चर कर जाता है या रीढ़ की हड्डी दब जाता है तो मरीज पैरालाइज तक हो जाते हैं, बेड पकड़ लेते हैं और इसका ऑपरेशन काफ़ी क्रिटिकल होता है और बड़े शहरों में होता है, मेट्रो सिटीज़ में होता है, ट्रॉमा सेंटर में होता है। लेकिन आप छोटे शहरों में इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं और ख़ास के बिहार के औरंगाबाद जैसे स्मॉल टाउन में। लेकिन पहली बार मिलियन होप हॉस्पिटल में एक महिला मरीज का जो है ऑपरेशन किया गया और मरीज अब बेड पर थी लेकिन अब चल रही हैं, घूम रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, बिल्कुल ठीक है। ये ऑपरेशन कैसे सफल हुआ, ये तमाम जानकारी हम लेंगे। जो डॉक्टर हैं उमेश कुमार सिंह जी, उन्होंने ही अपने हॉस्पिटल में मरीज का जो है ऑपरेशन किया है और सफल ऑपरेशन किया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत। थैंक यू विपुल जी। ये मरीज जो थी जिनका ऑपरेशन पहली बार हुआ, फातिमा जी, फातिमा बेगम, उनके हालात क्या थे, कैसे थे और रीढ़ में उनको क्या हुआ था? वो सीढ़ी से उतरते समय गिर गई थी। इस वजह से रीढ़ की एक हड्डी उनकी कई टुकड़ों में टूट गई थी। L1 बोलते हैं उस हड्डी को। और जो हड्डी का टुकड़ा था टूट के पीछे जाके स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर दे रहा था। इस वजह से मरीज को काफ़ी दर्द था। वो बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी और पैरों में कमजोरी आ गई थी। पैर का ताकत घट गया था उनका। खुद से बैठकर खाना भी नहीं खा पाती थी, उनको लेटे-लेटे खाना खिलाना पड़ता था और कमज़ोरी बढ़ता जा रहा था। तो एक एक्स-रे देखने के बाद ये लगा कि हम लोग को नस देखना चाहिए, तो एमआरआई मैंने कराया। मैंने देखा कि रेट्रोपल्सन था, एक टुकड़ा पीछे की तरफ जाकर नस में धँसा हुआ था और इसी वजह से ये सारा पेन और पैरों में कमज़ोरी उनको आ रही थी। ये रिस्क आपने कैसे लिया है? क्योंकि ये तो बड़े शहरों में लोग जब इसके मरीज होते हैं वो दिल्ली भाग जाते हैं, भेलोर भाग जाते हैं, पटना भाग जाते हैं, लेकिन ये आपने औरंगाबाद में रिस्क कैसे लिया? मरीज को कैसे समझा पाए? आपने सही कहा विपुल जी। एक्चुअली इसका ऑपरेशन बड़े शहरों में ही हो पाता है क्योंकि उसके लिए एक अच्छे ओटी की ज़रूरत होती है, जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है और पहले छोटे जगहों पे ये सुविधा नहीं थी। हम लोगों ने यहाँ अस्पताल में मॉड्यूलर ओटी बनाया है। एनेस्थेटिस्ट अब नारायण मेडिकल कॉलेज के चलते उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये ऑपरेशन जीए में करना होता है और बहुत नाजुक ऑपरेशन होता है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो तो स्पाइनल कॉर्ड कट जाएगा, मरीज हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा। चूँकि हमारी ट्रेनिंग मैं पटना में डॉक्टर जॉन मुखोपाध्याय के साथ काम किया करता था। मेरी ट्रेनिंग थी, मैं कॉन्फिडेंट था कि अच्छे सेटअप में ये काम कर लूँगा। तो जैसे ही हमारा सेटअप अच्छा बना यहाँ औरंगाबाद में, हम लोगों ने सारा ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। स्पाइन का, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, ये सारा काम कर रहे हैं, सफल तरीके से कर रहे हैं। हम लोगों ने टोटल नी भी किया है यहाँ पर, टोटल हिप भी किया है और स्पाइन की अब शुरुआत हो गई। आप पेशेंट से बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं, चलते हुए देख सकते हैं उनको। और ये बड़ा प्लीजेंट अनुभव है कि बाहर जाके मरीज को 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया खर्च करने पड़ते थे ऐसे ऑपरेशन के लिए। यहाँ बहुत ही किफ़ायती रेट में हम लोग ये ऑपरेशन कर रहे हैं और मरीज को एक नई मरीज को समझाने में तो बड़ा मुश्किल होता होगा। नहीं, मरीज को इतनी तकलीफ होती है, वो बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है कि ऑपरेशन करने के लिए मिन्नतें करते रहता है कि डॉक्टर साहब हमको ठीक कर दीजिए। चूँकि ये रिस्की ऑपरेशन है, भारी ऑपरेशन है, लोग नहीं करते हैं छोटे जगहों में, ट्रेंड नहीं है। लेकिन हमने इसे शुरू किया, हम इसको और भी बेहतर तरीके से आगे भी करेंगे। इस तरह के जो मरीज हैं, रीढ़ के जो मरीज हैं, स्पाइनल के जो मरीज हैं, उनको आप एहतियात के तौर पर क्या कहेंगे? कैसे जो मरीज हैं, बाहर में भी जो ऑपरेशन कराए हैं, उनको आगे और क्या एहतियात करना चाहिए ताकि उनको जोखिम ना हो? इसमें एहतियात ये करना है कि आगे झुककर भारी सामान नहीं उठाना है। ऑस्टियोपोरोसिस को दूर करना है, हड्डी जो कमज़ोर हो जाती है उसको दूर करने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम, टेरिपेरेटाइड वगैरह लेना है ताकि उनके हड्डी कमज़ोर नहीं हो, मजबूत हो। और जो हम लोगों ने पेडिकल स्क्रू लगाया है वो फेल नहीं करे, वो हड्डी में होल्ड बना रहे, तो मरीज को फिर कोई परेशानी नहीं होगी, मरीज लाइफ लॉन्ग ठीक रहेंगे। अगर हड्डी कमज़ोर हो जाती है, पेडिकल स्क्रू जो लगा हुआ है वो बैकआउट कर जाता है, तो फिर परेशानी होगी, ऑपरेशन रिवाइज करना पड़ता है वैसे हालत में। तो 2 ही सावधानी है, हड्डियों को मजबूत रखना है और झुक कर भारी सामान नहीं उठाना है। बाकी मरीज चल फिर सकता है, अपना सारा काम कर सकता है। बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। 4 महीने पहले गिरी थी, हाँ, नस दब गया था। हाँ,
यहाँ से दवाई इलाज करते नाम से ईबर कतु के सारा के दिए तो जाके ससुराल में तो जाके MRI हुआ, आए MRI हुआ मतलब। हाँ वही से पता चला इनको हम्म हड्डी टूट जब गया ऑपरेशन हम्म। तो जब ऑपरेशन नहीं हुआ था तो पैर खून होता था, क्या दिक्कत होता था? ना होता चलने ना पाते इधर से जब चल जाते थे ना बाथरूम को निगल के जाते थे तो बाथरूम का छोटा रहे सो जाते थे खाना खा अब ऑपरेशन के बाद ठीक है? हाँ ऑपरेशन के बाद उठ रहे चल रहे बाथरूम जा रहे हैं घूर रहे हैं लगा के सब कुछ कर रहे हैं।